भाइयों, मुझे नेपाल में आकर इस वजह से खुशी हो रही है कि नेपाल के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानकर उनकी विचारधारा पर अमल करने का काम कर रहे हैं। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेपाल के ही लोगों के आदर्श है क्या? पूरे दुनिया के लोग उन्हें आदर्श मान रहे हैं। मगर नेपाल के मूल निवासी लोग और भारत के मूल निवासी लोगों की समान समस्या है, और इस वजह से नेपाल के लोगों को यह लग रहा है कि हमने कम्युनिज्म को आजमा कर देखा, हमने कांग्रेस की विचारधारा को आजमा कर देखा, 70-75 साल बीत चुके हैं, मगर व्यवस्था तो ब्राह्मणों की है। चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, तो जो व्यवस्था हमारे लोगों का शोषण कर रही है, लोकतंत्र आने के बावजूद, तो इसके खिलाफ लोगों को विचारधारा के आधार पर इकट्ठा आने की जरूरत है। मैं पिछली बार काठमांडू में गया, वहां दलित लोगों के एक्स एमपी भी थे, स्कॉलर भी थे। तो दलित लोगों के स्कॉलर्स लोगों ने, एक्स एमपी के लोगों ने मुझे ये जानकारी दिया, और मुझे सुनकर भी आश्चर्य लगा, जो नेपाल कंट्री का कैपिटल है काठमांडू, वह दलित लोगों को रहने के लिए रूम तक नहीं मिलता। यानी आज ह्यूमन राइट्स की बात दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, मगर दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग नेपाल के अंदर ह्यूमन राइट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? आपको खुले में कार्यक्रम लेने की बजाय केडर कैंप पर ज्यादा जोर देना होगा। अगर आपको अंबेडकरिज्म से कुछ सीखना है तो केडर बेस लोगों को तैयार करना होगा, केडर बेस युवाओं को तैयार करना होगा। तो नेपाल में केवल दलितों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, जो बुद्धा की मूल विरासत है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, काठमांडू में हो या लुम्बिनी में हो। तो यहां में नेतृत्व का अभाव है, और नेतृत्व का अभाव सभी समस्या की वजह है। चाहे आपकी शैक्षिक समस्या हो, चाहे आपकी धार्मिक समस्या हो। हमारे आदरणीय एमपी महोदय उत्तर प्रदेश से आए हैं, और वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भारत के लोगों से हमें कुछ सबक लेना चाहिए, उनकी गलतियों से, उनकी कमियों और खामियों से। और वो उदाहरण दे रहे थे मान्यवर कांशीराम साहब का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार अंबेडकरवाद की सरकार बनाई, 4 बार। जब कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लंदन में वो गए, तो लंदन के अंदर गए जो भारत के निवासी लोग थे, वो लोग तो बाबा साहब को मानते थे। तो उन्होंने कांशीराम जी के ऊपर आरोप लगाया कि आप अंबेडकर द्रोही हो। बाबा साहब अंबेडकर का पार्टी होने के बावजूद आपने नई पार्टी क्यों बनाई? तो कांशीराम जी को वहां जवाब देना पड़ा कि क्यों बनाई। तो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, वहां दलालों की कमी नहीं है। वहां विचारधारा की तो बात ही होती है, मगर दलाली करने का कार्यक्रम भी ज्यादा होता है। तो कांशीराम जी ने क्या कहा? कांशीराम जी ने स्पष्ट भाषा में कहा, एक साध्य होता है, एक साधन होता है। बाबा साहब का जो साधन था वो दुश्मनों को हवाले कर दिया, उनके लेफ्टिनेंट लोगों ने। और बाबा साहब एक जाति को आधार बनाकर काम नहीं करना चाहते थे। बाबा साहब सारी शोषित जातियों को आधार बनाकर काम करना चाहते थे। ये मकसद छोड़ने के कारण आरपीआई के लोगों का पतन हुआ।
जो बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी थी। तो साध्य को छोड़ दिया, साधन का केवल प्रोपेगेंडा करना, अंबेडकर के नाम का प्रोपेगेंडा करना, ये अंबेडकरवाद नहीं है। अंबेडकर जय भीम, ये अंबेडकरवाद नहीं है। तो साध्य महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये गैर बराबरी वाली व्यवस्था बदलनी चाहिए, इसके लिए साधन है। साध्य और साधन में अंतर है, ऑब्जेक्ट में अंतर है। तो कांशीराम साहब कहते थे, मेरे गुरु अंबेडकर साहब है नंबर 1 के गुरु, जिनके साहित्य से मुझे पता चला मूवमेंट कैसी चलानी चाहिए। मगर मेरे दूसरे नंबर के गुरु है आरपीआई के लोग, जो उनके बात के लोग मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, वो मेरे दूसरे नंबर के गुरु है। इनसे मैंने सीखा मूवमेंट कैसी नहीं चलानी चाहिए। गलती करने वाले से भी सीखना पड़ा। अब कांशीराम जी के बाद मायावती जी का मूवमेंट अंबेडकरवाद उत्तर प्रदेश में आया, तो कांशीराम जी ने जिंदगी भर ब्राह्मणों को अपने संगठन में लेने के लिए पाबंदी कर दिया। बहुजन ये हमारी आइडियोलॉजी है, जिसका जन्म बुद्धा ने किया है। बहुजनवाद का जन्म बुद्धा के द्वारा है। पार्टी बनाने बहुजन कहने से हमारा राइट नहीं है। ये आइडियोलॉजी बहुजनवाद की विचारधारा बुद्धा की है। प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन में कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि कल्याण अंत कल्याण मध्य कल्याण। ये बहुजनवाद का जन्मदाता तथागत शाक्य मुनि बुद्धा है। कांशीराम जी के चले जाने के बाद सतीश मिश्रा नामक ब्राह्मण अंदर घुस गया और कांशीराम जी की मूवमेंट को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इनके जैसे ढेर सारे लोग थे, इनको घर पर बिठा दिया गया और ये तहस नहस करने का काम वहां पर हुआ। तो इतिहास से सबक लेना चाहिए। जैसे पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की अंदर घुस के, उसी तरह बाबा साहब अंबेडकर यहां काठमांडू में आए थे नवंबर 1956 को, और उन्होंने बुद्धिस्ट राष्ट्र के लोगों को कहा, अवेयर किया, वार्निंग दिया कि कम्युनिज्म से आपका सत्यानाश होगा, सावधान रहो। बौद्ध धर्मीय लोगों को मार्क्स कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ बुद्धा दे सकता है। बुद्ध आपके है, आप बुद्धा को छोड़ोगे आपका सत्यानाश होगा। दूसरों का छोड़ो। आज नेपाल के लोगों का जो सत्यानाश हुआ है, एक कम्युनिज्म के कारण हुआ है। आज पार्लियामेंट्री सिस्टम पर वही ब्राह्मण लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स पर वही ब्राह्मण लोग हैं, जुडिशरी पर वही ब्राह्मण्स लोग हैं, मीडिया पर वही ब्राह्मण्स लोग हैं। तो कम्युनिज्म के लोगों ने क्या किया है? हमारे लोगों का सर्वहारा कहकर तो नाम लिया, मगर हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। कम्युनिज्म नेपाल का प्रोडक्शन नहीं है, कांग्रेस नेपाल का प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन इंडिया का है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी और पुणे के ब्राह्मण गोखले, रानडे, तिलक 1885 इंडिया के कैलेंडर के हिसाब से, और यहां 75 ईयर हो गए चट्टोपाध्याय, चैटर्जी, इन लोगों ने लाया। और ये लोग ब्राह्मणिज्म को मजबूत कर रहे हैं। अयोध्या को समर्थन किसने दिया? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने दिया। आज अगर नेपाल में मुझे आना है, नेपाल में चीन से लोगों को आना है, नेपाल से ऑल वर्ल्ड से लोगों को आना है, तो गूगल पर सर्च करो, आप भी सर्च करो। नेपाल के विकिपीडिया में जानकारी है कि यहां का रिलीजन हिंदू है। काठमांडू गए, काठमांडू में पता चला कि 4% बुद्धिस्ट लोगों की गिनती है, मगर ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है। उसको तो माइनस किया गूगल में, और कितना गिनती किया? 97% हिंदू है और 0.30% क्रिश्चियन है। यानी गूगल का स्टडी करके जो लोग आएंगे वो मानेंगे तो मैं हिंदू राष्ट्र में आया हूं। और यहां की कॉन्स्टिट्यूशन ने तो घोषित कर दिया है। तो यहां के दलित लोग, यहां के ट्राइब बुद्धिस्ट लोग अगर गठजोड़ कर लेते हैं सामाजिक मुद्दे पर, अपने
एजेंडे के ऊपर, तो यहां का प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग जो स्टेट है आपके, सीएम से लेकर पीएम तक आप ही लोग राज कर सकते हैं। और इसके लिए युवाओं को, खासकर की बुद्धिवादी एजुकेटेड युवाओं को केडर बेस बनाकर यहां काम करना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में विचारधारा एक हथियार है। मैं अंबेडकर साहब का उदाहरण इसलिए दे रहा था कि अंबेडकर साहब यहां है काठमांडू में, और काठमांडू में उन्होंने अवेयर किया, मगर बुद्धिस्ट राष्ट्र के प्रतिनिधियों को कहा कि ज्यादा समय नहीं, मुझे 1.5 या 2 साल अगर मिला तो मैं भारत को बौद्धमय बना के ही मरूंगा। यानी यहां उन्होंने घोषणा किया, उनका जो सपना था वो बौद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो वो यहां से इंडिया में आए, 1 जनवरी को, 1 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे, 2 दिसंबर को नेचुरल काम हुआ, 4 दिसंबर को पार्लियामेंट में थे, नेहरू के साथ फाइट कर रहे थे, और 5 दिसंबर के मध्य रात बाद यानी 6 दिसंबर को उनकी हत्या कर दी गई। हत्या की वजह, वो डॉक्टर थे ब्राह्मण और उनकी द्वितीय पत्नी ब्राह्मण। तो अगर वहां से हमें कुछ सबक लेना है तो हमें हमारे संगठन में मेंबर भी ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ करना है, कुछ सबक लेना है, बाबा साहब के साथ धोखा हुआ है। दूसरा, दुश्मनों की विचारधारा को अपनी विचारधारा नहीं माननी है। बुद्धा दुनिया का आइडल है तो हमारा क्यों नहीं है? बाबा साहब दुनिया के आइडल है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? आप अगर दोस्त दुश्मन की पहचान करके काम करेंगे और बहुसंख्यक लोगों को इकट्ठा करके संगठन बना के काम करेंगे तो आने वाले समय में आप लोगों का नेपाल होगा। मैं 2 मुद्दे आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। एक मुद्दा कि अब ये पुराना थ्योरी हो गए, इसने वर्ण बनाए, इसने जातियां बनाई। दुनिया के लोगों ने सभी लोगों के खून का टेस्ट किया और उथा यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल बामशात ने 21 मई 2001 को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, टचेबल, अनटचेबल, रिलीजियस कम्युनिटी सबका डीएनए टेस्ट किया और डीएनए से प्रूव हो गया कौन किधर का है। ब्राह्मण का डीएनए भारत से नहीं मिल रहा है, नेपाल से नहीं मिल रहा है, और ब्राह्मण का डीएनए यूरोप और रशिया का मध्य भूभाग, जिसको वेस्ट यूरेशिया कहते हैं, वहां से उनका डीएनए मिल रहा है। तो अब क्लियर कट हो गया, ब्राह्मण्स आर फॉरेनर्स। अरे हमारे महापुरुषों को उन्होंने कष्ट दिया, हमारे लोगों को आज कष्ट दे रहे हैं, हमारी बहु बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, हमारे लोगों को गरीब बनाकर शोषण कर रहे हैं। ये उनके व्यवहार में क्यों है? क्योंकि अगर वो नेपालियन होते, अगर वो इंडियन होते तो अपने ही लोगों की जातियां बनाते, अपने ही लोगों को गुलाम बनाते। तो डीएनए के आधार पर वो हमारे भाई नहीं है, ये डीएनए के आधार पर सप्रमाणित हो गया है। इसलिए केवल जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा, आपको मूल निवासी राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार करना होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की वो चर्चा कर रहे हैं। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिवपुराण में नहीं मिलता। अगर उनके धर्म ग्रंथ का ये शब्द होता तो मिलता। ये उनका धार्मिक शब्द नहीं है, ये शब्द 12वीं शताब्दी में इंडिया में आया। अक्रांता मुसलमानों ने यह शब्द लाया। ये पर्शियन वर्ड है और जिसका अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 जो इंडिया का कैलेंडर है उसमें सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी और उसके पेज नंबर 81 पर लिखा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगल मुसलमानों द्वारा दी हुई गाली है। और जिसका अर्थ उसने बताया, हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, हिंदू यानी डाकू, हिंदू यानी नीच, कपटी, गुलाम। वो अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक लोगों पर राज करना चाहते हैं, इसलिए वो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, ताकि बैकवर्ड कास्ट के लोग, जिनको हमने जातियों में तोड़ा, जिनको हमने नीच बनाया,
जिनको हजारों वर्ष से वो शोषण कर रहे हैं, वो आज ना कल इकट्ठा तो होंगे ही। जब इकट्ठा होंगे तो सारा हिसाब किताब लेकर रहेंगे। वो भविष्य में इकट्ठा न हो और सारा हिसाब किताब हिस्ट्री लेकर न बैठे, इसलिए ब्राह्मण लोग इस बात का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। पहले हथियार की लड़ाई होती थी, आज विचार की लड़ाई है। पहले हथियार की लड़ाई होती थी, आज वोट की लड़ाई है। वोट बहुसंख्यक लोगों के पास है, अल्पसंख्यक लोगों के पास नहीं है। अल्पसंख्यक लोग ब्राह्मण हैं, वो गांव का प्रधान नहीं चुन सकते, वो सीएम पीएम कहां से बना सकते हैं। इस वजह से ब्राह्मण हिंदू का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए, वो धार्मिक नहीं है, वो तो अधार्मिक लोग हैं, मगर वो धर्म के नाम पर ठेकेदार बनकर हमारे शोषित लोगों को अज्ञानी रखकर हिंदू के नेता बनना चाहते हैं। हम तो हिंदू नहीं है, हमारे लोगों को हिंदू कहने का उनको अधिकार नहीं है, मगर हमारे लोगों को अपना कल्चर, अपना इतिहास, इसके साथ जुड़ना होगा। मैं जय गणेश जी को बधाई देता हूं। हमने जय गणेश जी को इंडिया में भी बुलाया और जय गणेश जी को हमने कहा, मनोज जी को, कि आप ट्रेनिंग बेस्ड संगठन बनाओ तो नेपाल में कुछ हो सकता है। इसके लिए हम आपको साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। तो आने वाले समय में आपको दलित आइडेंटिटी भी त्यागनी होगी। अगर आपको समग्र परिवर्तन करना है तो आपको धार्मिक दृष्टिकोण की भी अपनाना होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप ओरिजिनल बुद्धिस्ट हो। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें लिखित में कहा है कि हम लोग नागवंश के लोग हैं, हम मूल यहाँ के रहवासी लोग हैं और हमारे पुरखों का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। और बुद्धिस्ट होने के नाते दलितों ने, महाराष्ट्र में 7 लाख लोगों ने बुद्धिज्म अपनाया और कांशीराम जी के कारण उत्तर भारत में इंडिविजुअल लोगों ने अपनाया। वहां भी क्रांति होने की चिंगारी अब शुरू हो गई है। तो आने वाले समय में जैसे अंबेडकर साहब ने धर्मांतर का अभियान करके स्वाभिमानी संगठन बनाकर काम किया, उसी तरह नेपाल के दलित लोग 70 मतलब लगभग 1 करोड़ होंगे। 72 लाख बोल रहे 3 करोड़ में से, और 1 करोड़ जिसकी आबादी है, अगर वो एक नाम पर इकट्ठा हो जाएंगे तो राजनीतिक बदलाव भी आएगा। ये अछूतपन का कलंक मिटाना होगा, वो मिटाएंगे नहीं। जो लोग समस्याओं का निर्माण करते हैं वो समस्याओं का समाधान कभी नहीं करते। समस्या हमारी है तो समाधान हमें ही करना होगा। इसके लिए आपको संगठन बनाना चाहते हैं, हम आपको कैडर बेस्ड जानकारी देंगे, आपको सहायता देंगे। दूसरा, आपके अंदर लीडरशिप का अभाव है, वो कैडर बेस से ही दूर होगा। केवल जयकार करने से होने वाला नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जब लोगों के बीच में जाते थे, लोग पैर छूने आते थे। जब वो पैर छूने के लिए मना करते थे, लोग दूर से ही जमीन पर गिर जाते थे वंदन करने के लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर उनको लठ से मारते थे। 17 अगस्त 1952 को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मीटिंग में संबोधित करते हुए कहा, केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा रहा कार्य को पूरा करो और इसके लिए जीवन जिंदगी लगाओ, उसी में आपकी भलाई है। केवल मेरी तस्वीर लगाने से, केवल स्टैचू खड़ा करने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आम लोगों को विचारधारा कम समझ में आती है, फोटो और प्रतिमा से उसको एनर्जी मिलती है, ये बात सही है। मगर आप युवा हो, आप एजुकेटेड हो, ये भाषण करने के लिए सम्मेलन नहीं करना है हमें। हॉल के कार्यक्रम दिमाग को ट्रेन करने के लिए करना है। जो मैदान के कार्यक्रम होंगे वो हमारे समाज का संगठित शक्ति का टेस्ट भी होगा और हमारे दुश्मन को कमजोर करने का कार्यक्रम होगा। मगर जो हॉल में आप कार्यक्रम करोगे वो विषय बनाकर कीजिए, ऑब्जेक्ट बनाकर कीजिए। कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना होगा। उद्देश्य क्या है? न्याय, समता, समानता और भाईचारा। हमें क्या चाहिए?
हम उनकी तरह किसी को नीच नहीं बनाएंगे, हमें तो इंसान बनना है। कुत्ते बिल्ली को इंसान, कुत्ते बिल्ली को भगवान माना जाता है। नेपाल और भारत ऐसा मुल्क है, कुत्ते और बिल्ली को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर इंसान को इंसान नहीं माना जाता। हमारी लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी को गुलाम बनाने की नहीं है, मगर ये देश हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, ये वतन हमारा है। तो हमें बेफिक्र भी नहीं रहना होगा, हमें गैर जिम्मेदारान भी नहीं रहना होगा। हमें हमारे दुश्मनों पर निगाह रखनी होगी, हमें हमारे समाज के ऊपर भी निगाह रखनी होगी, और युवाओं को आगे आना होगा। सारा लिटरेचर रेडी है, अंबेडकर का लिटरेचर अवेलेबल है, गूगल पर भी ले सकते हो, नहीं ला सके तो गूगल पर भी पढ़ सकते हो। जो इसको सही ढंग से समझेगा, आने वाले 5-10 साल में नेपाल आप लोगों का होगा। केवल हमको इमोशनल नहीं रहना है, हमें ऑर्गेनाइज वे में लड़ना होगा। वो 3.5% है, मगर वो ऑर्गेनाइज है। आप लोग 1 करोड़ की आबादी में हैं, मगर आप लोग अनऑर्गेनाइज है। ये लोग शंकर कहा, ये बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग भारत में आते हैं, तो हम इनसे झगड़ा कर रहे हैं। इस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आप तो बुद्धिस्ट हो, इन लोगों को गले क्यों नहीं लगाते हो, इनको बुद्धिज्म के प्रति आकर्षण क्यों नहीं पैदा करते हो। तो ये लोग भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हम नेपाल के बुद्धिस्ट ट्राइब्स लोगों के साथ भी है, और नेपाल के दलित लोगों के भी साथ में है। यही बात और यही संदेश देने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ आया हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।